तो ईरान जंग में यूएस को अरबों का नुकसान हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यूएस को भारी नुकसान का दावा किया गया है। 3 हफ्तों में यूएस को 27,506 करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर है ये। ईरान जंग में यूएस को अरबों का नुकसान हुआ है, अरबों की चपत लगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यूएस को भारी नुकसान का दावा किया गया है। 3 हफ्ते में यूएस को 27,506 करोड़ के नुकसान की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। ये ईरान से जंग के दौरान अमेरिका के नुकसान का आकलन किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यूएस को भारी नुकसान का दावा किया गया। 3 हफ्तों में यूएस को 27,506 करोड़ के नुकसान की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब इस युद्ध में हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है। यमन के हूती विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए, जिसके बाद रेड सी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। महायुद्ध में हूती की एंट्री, नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूती लड़ेंगे युद्ध। ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं, इसमें हूती विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूती विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक हैं। उनके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक पार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पैलेस्टाइन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन हैं जो इजराइल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हूती विद्रोहियों की बड़ी ताकत है। हूती विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट और गहरा सकता है। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर ये समुद्री रूट भी बंद हुआ तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूथियों का नियंत्रण है। 2023 से 2025 के बीच हूथी 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। यानी ईरान और हूथी विद्रोही मिलकर अमेरिका और इजराइल की राह मुश्किल करने वाले हैं। ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। शायद अब ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात कबूल की है। ट्रंप ने माना कि उनके एयरक्राफ्ट पर 17 तरफ से हमला किया गया था। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. हवा और जमीन के बाद अब समंदर से भी बड़ा खतरा सामने है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। करीब 3500 मरीन हर हालात से निपटने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के करीबी भी उसे आगाह कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ जमीनी लड़ाई में न उतरे। पूर्व नाटो कमांडर जनरल रिचर्ड सिरेफ ने दावा किया कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में सेना उतारता है तो वो उसके लिए डरावना सपना साबित होगा। लेकिन ट्रंप क्या नाटो की सलाह सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुनिया भर में हो रहे बदलाव एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पहले ही बम बारूद और मिसाइल हमलों से दहले पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग
और भड़कने वाली है।